बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। दाल चावल खाना हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, स्पेशली गर्मी के मौसम में, क्योंकि ये लाइट होने के साथ-साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये दाल-चावल बनकर तैयार होंगे, जिनको मैं सर्व करने वाली हूँ आम के अचार और फ्राई हरी मिर्च के साथ, जिनकी रेसिपीज़ मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, चाहे तो आप वहाँ जाके इनको देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन इन सारी चीज़ों का, तो ज़रूर आपने ट्राई करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये सिंपल होने के साथ-साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से मूँग मसूर की तड़के वाली दाल को ज़ीरा राइस के साथ बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप ले लिया मसूर की दाल और साथ ही 1 कप मैंने यहाँ पर मूँग की दाल ले ली है। इन दोनों दालों को हम थोड़ा-सा मिक्स करेंगे, उसके बाद हम 3 से 4 पानियों में इनको अच्छी तरह से मल-मल कर धो लेंगे। दालों को धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। ये देखिए इस तरह से मलते हुए मैं इनको 3 से 4 पानियों में अच्छी तरह से धो लूँगी। तो यहाँ पर देखिए दाल को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है, पानी बिल्कुल इसका साफ निकल आया है। तो चलिए अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 अदद पतीली ले ली और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दाल। तो दाल का पानी मैंने गिरा दिया है, अब दाल जो है हम पतीली में शामिल कर देंगे। दाल ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हल्दी। तो यहाँ पर तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैंने हल्दी ऐड कर दी है। उसके बाद 3 से 4 ग्लास इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। उसके बाद हम इस पतीली को चढ़ा देंगे गैस के ऊपर। हल्का सा इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और मीडियम आँच में इसको तब तक पकाएँगे जब तक दाल हमारी गल नहीं जाती। तो तकरीबन आधे घंटे से ये दाल जो है वो लो फ्लेम में पक रही है और दरमियान में मैंने 2 से 3 बार इसमें चम्मच भी चलाया है। तो पानी ड्राई हो गया और दाल अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। तो बस इस टाइम पे आकर हम इसको चम्मच की मदद से हल्का-हल्का सा मैश कर लेंगे। वैसे दाल जो है ना बहुत ज़्यादा पेस्ट में अच्छी नहीं लगती, थोड़े मुँह में दाने आए ना तभी अच्छी लग रही होती है। तो बस ये हल्का-हल्का से ही मैं इसको चम्मच की मदद से थोड़ा-सा मैश कर लूँगी। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और उसके अलावा मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच ऐड किया है कुटी हुई लाल मिर्च और 1 ही चाय का चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। अच्छा, लाल मिर्चों को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा चिकन पाउडर जाएगा जो इसके टेस्ट को एनहांस करेगा। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो जितनी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है दाल की, उस हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर लीजिएगा। मैं चूँकि इसको जो है ना चावलों के साथ सर्व करने वाली हूँ ना, इसलिए मैं ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं रखूँगी, बस नॉर्मल कंसिस्टेंसी में रखूँगी। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर 2 ग्लास पानी मज़ीद ऐड किया। अब इसको कवर करूँगी और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गए दाल को पकते हुए और ये दाल जो है वो थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। ये देखिए। तो बस अब इसको हम मज़ीद पकने के लिए छोड़ेंगे लो फ्लेम में और तब तक हम जो है ना इसका ज़बरदस्त सा तड़का तैयार कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आधा कप घी। आप देसी घी का इस्तेमाल करें, बनास्पति घी का इस्तेमाल करें या ऑयल का इस्तेमाल करें, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद लहसुन के जवे लिए थे, जिनको बारीक काट के इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। लहसुन को अब हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर लहसुन जो है हमारा अच्छा सा गोल्डन हो चुका है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं लाल मिर्च ऐड करूँगी, साबुत वाली। उसके साथ ही यहाँ पर 1 चाय का चम्मच जाएगा सफ़ेद ज़ीरा और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कड़ी पत्ते। अब इनको मैं हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करने से हमारी दाल में बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा। तो ये देखिए तड़का हमारा रेडी हो गया है, इसको अब हम दाल में डालेंगे। तो दाल भी हमारी लो फ्लेम में पक रही है और थोड़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। तो बस इस टाइम पे आकर ये सारा तड़का हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा-सा इसको मैं मिक्स करूँगी। ये देखिए, इस तरह से। उसके बाद इसको मैं कवर करूँगी और बस 2 मिनट के लिए इसको दम के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए थे दाल को दम पे छोड़े हुए। अब इसके अंदर मैं जो है ना हरी मिर्च शामिल करूँगी कटी हुई और उसके साथ ही हरा धनिया शामिल कर देंगे हम और मिक्स कर लेंगे इन दोनों चीज़ों को। तो बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल सिंपल सी हमारी मूँग मसूर की तड़के वाली दाल जो है वो रेडी हो गई है। ये देखिए।
तो दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, बस फ्लेम को बंद करके इसको कवर करके मैं एक तरफ रख देती हूँ, तब तक हम यहाँ पर तड़के वाले चावलों की तैयारी कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, 3 टेबलस्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल। उसके बाद इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, तो 1 बादियान का फूल इसमें जाएगा। यहाँ पर 2-3 मैंने लौंग ले लिए हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 4-5 काली मिर्चों के दाने लिए हैं और 1 चाय का चम्मच लिया मैंने सफ़ेद ज़ीरा साबुत। अब इन सारे खड़े मसालों को मैं हल्का-सा तेल में फ्राई करूँगी ताकि इनकी खुशबू जो है ना वो ऑयल में आ जाए। तो बस हल्का-सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज़। तो एक बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज़ थी जिसको स्लाइस में काट के मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब इसको गोल्डन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए हमने प्याज़ को फ्राई कर लिया है। तो प्याज़ में देखिए अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है ना, बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए मेरे पास जो ये वाला ग्लास है ना, इस ग्लास से मैंने 2 ग्लास चावल लिए हैं, तो इसी ग्लास से मैं नाप कर 3 ग्लास पानी इसके अंदर ऐड करूँगी। तो आप भी अपने घर का कोई भी ग्लास जो है ना वो सेलेक्ट कर लें और उसी से आप चावल भी नापें और उसी से आप पानी भी डालें। तो यहाँ पर देखिए 3 ग्लास पानी ऐड करने के बाद हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इसको कवर करके पानी में हम बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी में बॉयल आना शुरू हो गए और यहाँ पर देखिए 2 ग्लास चावल मैंने पहले से भिगो के रखे थे धोकर अच्छी तरह से। तो ये सारे चावल जो है मैं इसमें शामिल कर दूँगी। चावल ऐड करने के बाद इसको हम हल्का-सा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा तो इस टाइम पे आकर ना आप नमक चेक कर सकते हैं, तो मैं भी इसी टाइम पे चेक कर रही हूँ। तो मुझे नमक थोड़ा-सा कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा नमक इसमें और ऐड करूँगी। नमक ऐड करने के बाद इसको मैं हल्का-सा मिक्स करूँगी और कवर करके तब तक पकाऊँगी जब तक पानी जो है ना वो चावलों का ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखिए पानी जो है वो ड्राई हो गया है, थोड़ा-थोड़ा सा पानी रह गया है, यानी कि जो चावल है ना वो दम के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। देखिए हल्का-हल्का सा पानी रहना चाहिए इस तरह से। तो दम लगाने के लिए मैं इस पैन के नीचे रखूँगी एक पुराना तवा। तवा रखने के बाद इसके ऊपर मैं पैन रख दूँगी और इसकी लिड के ऊपर मैंने कपड़ा चढ़ा दिया है और उसके बाद हम इसको दम पे लगाएँगे। तेज़ आँच पे पहले हम पकाएँगे, जैसे स्टीम बन जाएगी ना तो फ्लेम को मैं लो कर दूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन मैं 10 से 12 मिनट के लिए इसको दम के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं चावलों को दम पे छोड़े हुए, तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं और ये देखिए बहुत ही खिले-खिले मज़ेदार से हमारे तड़के वाले चावल बन के तैयार हो गए हैं। तो दाल भी हमारी रेडी है और चावल भी हमारे रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब इनको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारे बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली मूँग मसूर की तड़के वाली दाल विद ज़ीरा राइस बनकर तैयार हो गए हैं। आप यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं, जिनको मैंने इंस्टेंट आम के अचार और फ्राई हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। एक बार आप मेरी इस रेसिपीज़ को आप ट्राई कर लेंगे ना तो मुझे पूरी उम्मीद है आप बार-बार बनाना चाहेंगे। ये सिंपल होने के साथ-साथ बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ बनकर तैयार होती है दाल, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।